क्या सपा के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य के रुख पर कोई तय रणनीति नहीं है? ये सवाल इस वजह से खड़ा हुआ क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के बाद अब रामगोपाल यादव ने भी स्वामी प्रसाद के विवादित बयान से तौबा कर ली है। मानस विवाद से जुड़े मुद्दे पर कुछ भी बोलने से उन्होंने तौबा कर ली है और इस दौरान जो कुछ कहा वो बड़े संकेत देने वाला है। इस बीच इस विवाद पर पार्टी के बाकी नेता भी खुलकर बोलने से बचते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वे विधानसभा में शूद्र कौन है वाला सवाल उठाएंगे। सपा अध्यक्ष के इस बयान को मानस की चौपाई विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य को मौन समर्थन देने वाला माना गया, लेकिन अब जबकि बात अयोध्या के साधु संत समाज से टकराव की तरफ बढ़ती दिख रही है तो पार्टी का रुख पहले से कुछ बदला दिख रहा है। ऐसे संकेत रामगोपाल यादव के इस बयान से सामने आए हैं। राजनीतिक दल जो है वो भोले शंकर की बारात की तरह होते हैं। इसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं और टेढ़े मेढ़े लोग भी होते हैं और सबको लेके साथ चलना पड़ता है, कभी कभी सब काम आ जाते हैं। अब सवाल है कि क्या रामगोपाल यादव की तरफ से टेढ़े मेढ़े लोगों की बात स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कही गई? क्या वक्त पर काम आने का मतलब जातिगत समीकरण को साधने की मजबूरी से है? अटकलों की माने तो इशारा स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ ही था। हालांकि रामगोपाल यादव ने यह भी दोहराया कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसा है कि मैं तो चाहता हूं कि विवाद होना ही नहीं चाहिए। हर ग्रंथ में कुछ बहुत अच्छी बातें होती हैं, एक आध बात ऐसी भी होती है जो सहमत नहीं हो सकते। जो सहमत नहीं हो उस पर चर्चा न करें, जो है अच्छी उनको लेके चलें। इससे पहले शिवपाल यादव ने भी अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के समर्थन की जगह पहले उसे निजी बयान बताया, फिर मानस की कुछ चौपाइयों पर स्वामी बोल को लेकर कुछ भी कहने से बचने की कोशिश की। इस बीच सपा के करीबी सूत्रों की माने तो मानस विवाद पर पार्टी के नेता अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाले। अब सवाल है कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पिच पर खुलकर बैटिंग करने की जो छूट दी है वो कायम रहेगी या इसमें पहले से कटौती होने वाली है? निश्चित रूप से अखिलेश जी ने एक संदेश दिया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। और अखिलेश जी आप भी पहले बदजुबानी करते रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका अनुकरण करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भी उस बदजुबानी में अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन आप अगर उनको सीख दे रहे हैं तो अपने भी अपने बदजुबानी को रोकना चाहिए और कहीं ना कहीं राजनीतिक मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। अब सबकी नजर स्वामी प्रसाद मौर्य पर है कि वो अपने आक्रामक अभियान को किस हद तक ले जाने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामचरितमानस के सियासी अध्याय के बीच आज समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया। पार्टी ने उन दो नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खड़े थे और रामचरितमानस का समर्थन कर रहे थे। उनमें एक नाम रोली मिश्रा तिवारी का है तो दूसरा नाम ऋचा सिंह का है। दोनों ही नेता लगातार ट्विटर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को घेर रही थी, लेकिन अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मुद्दा उठाया है उसे आगे बढ़ाया जाएगा और यह साफ हो गया है कि अगर पार्टी की इस लाइन से हटकर कोई बयानबाजी करेगा तो उसे भी बाहर करने में देर नहीं की जाएगी। दरअसल रोली तिवारी मिश्रा ने यहां तक मांग की थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। वो हर रोज कोई ना कोई ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य पर कर रही थी, उन पर सवाल उठा रही थी। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर भी एक ऐसा ट्वीट कर दिया था जिस पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी आपत्ति जताई थी। जूही सिंह ने बाकायदा ट्वीट करते हुए रोली मिश्रा को ऐसी भाषा ना इस्तेमाल करने की नसीहत दी थी। वहीं ऋचा सिंह ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं और अपने खत्म हो चुके सियासी करियर को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर उनका हाथ है और स्वामी के सहारे ही वो लोकसभा चुनाव में दलित पिछड़ों को साधने की बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।